आविष्कार एजुकेशन द्वारा प्रारंभ किया गया है विंध्य क्षेत्र में पहली बार साइंस एक्सपेरिमेंट लैब, जहां बच्चे सीखेंगे 250 से अधिक साइंस व रोबोटिक्स व साथ ही कोडिंग क्लासेस। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें। नमस्कार, रीवा 24 न्यूज में आपका स्वागत। मैं हूं रीति। आइए देखते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। भूमाफिया जिले में पूर्ण रूप से हावी, मकान मालिक की गैर मौजूदगी में गिरा दी घर की बाउंड्री वॉल। ट्रक की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 घायल। यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का फूंका पुतला और कड़कड़ाती ठंड में गरीब परिवार को कर दिया गया बेघर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। भूमाफिया रीवा में इस कदर हावी है कि कोई भी विचाराधीन मामले की जमीन पर हस्तक्षेप करते हुए बिना फरियादी की मौजूदगी के गिरा दी गई घर की बाउंड्री वॉल। नीरज विश्वकर्मा निवासी वेंकट बटालिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सन 1980 में उनका मकान है। जिस जमीन पर मकान बना है उस जमीन का विवाद उनके और अनाथालय के बीच चल रहा है, जिसका फैसला हाई कोर्ट में विचाराधीन है। बीते दिवस वह अपने पूरे परिवार के साथ सतना गए हुए थे, तभी उनके पास बबलू शर्मा नामक भूमाफिया का फोन आया और उसने बताया कि जो आपके घर की बाउंड्री वॉल है वह शंकर कृष्णानी की जमीन पर बनी हुई है, जिसे गिराने की कार्यवाही की जा रही है। हमने कहा यह सही नहीं है, बिना उपस्थिति में किसी का घर गिराया जाए। इस संबंध में संबंधित विभाग से कोई न तो नोटिस आई है और न ही जानकारी, इसलिए जो भी कार्यवाही होगी वह मेरी उपस्थिति में होनी चाहिए। लेकिन भूमाफिया बबलू शर्मा द्वारा बिना उपस्थिति में मशीनरी लाकर बाउंड्री वॉल गिरा दिया गया। इस मामले की शिकायत पीड़ित ने अमहिया थाने में की है। ये पुश्तैनी घर है, करीब 40 साल पुराना, 1980 का बना हुआ घर है। पिताजी यहाँ सर्विस में थे और जो कुछ सामने का हिस्सा विवादित था हमारी ज़मीन का, अनाथालय के साथ हमारा उज्जैनी महारानी के साथ विवाद चल रहा था और ये मामला करीब 2001 से न्यायालय में पेंडिंग रहा। तहसील से आगे बढ़ के आज हाई कोर्ट में है और वो मामला भी हमारी ज़मीन का, जो विवादित ज़मीन है उसका हाई कोर्ट में मामला चल रहा, पेंडिंग है। तो ये अभी बीच में क्या है? बीच में जो ये मामला उठा, कल हम और हमारे परिवार के लोग बाहर गए, सतना गए हुए थे। सतना में हमारी सर्विस है तो हम वहाँ गए हुए थे, सभी लोग गए हुए थे। वहाँ पे ये फ़ोन आया बबलू शर्मा नाम के कथित व्यक्ति का, जो अपने आप को मंत्री जी का सचिव सहायक बताता है और उसने ये कहा कि हम अधिकारी अफसरों को लेके आए हैं, पुलिस प्रशासन को लेके आए हैं और जेसीबी को लेके आए हैं। आपकी बाउंड्री वॉल है, ये हमारे बगल वाले एक शंकर कृष्णानी है, वो ज़मीन ले रहे हैं, वो उसमें फंसती है, तो आप ये दीवार गिरानी जरूरी है और गिराई जाएगी। उसको हमने समझाया कि हमारा मामला जो है सामने की ज़मीन अनाथालय की है, उससे हमारा विवाद चल रहा है और मामला हाई कोर्ट में पेंडिंग है। इसको हाई कोर्ट में जो चीज़ पेंडिंग है उसको आप कैसे गिरा सकते हो? तो उसको हमने समझाने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ मशीनरी वगैरह लेके आया था और हमारे घर परिवार में किसी भी व्यक्ति की उपस्थिति बगैर ना कोई हमें कागज़ तामील किया गया, ना कोई नोटिस दिया गया इस संबंध में कि आपकी ज़मीन यहाँ अतिक्रमित है, आप ज़्यादा कब्जा किए हो, कोई जानकारी नहीं दी गई। केवल फ़ोन से उन्होंने एक बार बात की थी। वो लोग अनाथालय की ज़मीन को भी कब्जा कर रहे हैं क्या? वो लोग अनाथालय की ज़मीन से हमारा विवाद है सीधा, उसकी ज़मीन में वो बाउंड्री वॉल बनी है और 2001 में तहसीलदार का फैसला भी है इस संबंध में। तहसीलदार जी ने नापजोप भी करवाई थी और नापजोप करवा के ये बताया था कि हमारा अतिक्रमण पुराना है, करीब 1990 के पहले का। तो उसी ज़मीन को, उसी अनाथालय की ज़मीन को, उसकी आधा हिस्सा ये शंकर कृष्णानी को बेचना चाहते हैं। बबलू शर्मा ये कहता है कि ये ज़मीन आपकी नहीं है और ये ज़मीन हम बिकवाएंगे और जो भी बाउंड्री वालों से गिरवा देंगे। और उसने 26 तारीख यानी कल दोपहर के लगभग आसपास मशीन लेके हमारी 2 बाइक में आमने सामने से हुई भिड़ंत के चलते रोड किनारे गिरे 2 युवकों को तेज रफ्तार ट्रक ने रौंद दिया, जिसके चलते दोनों युवकों की मौत हो गई। वहीं 2 गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रीवा के चोरेटा थाना क्षेत्र अंतर्गत मैदानी डी पॉल स्कूल के पास 2 बाइकों में आमने सामने से भिड़ंत हो गई, जिसके चलते 2 बाइक सवार उछलकर दूर जा गिरे, जबकि 2 रोड के बगल में गिरते हुए जख्मी हो गए थे। उठने का प्रयास कर पाते इससे पहले ही तेज रफ्तार अज्ञात ट्रक दोनों को रौंदते हुए फरार हो गया, जिसके चलते ग्राम आंबा निवासी सत्येंद्र पटेल व विकास पटेल की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दीपक रावत व
उत्तम सिंह को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। यूथ कांग्रेस जिला इकाई रीवा ने मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। यूथ कांग्रेस इकाई रीवा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि असंवैधानिक तरीके से त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का निर्णय लिया और कोर्ट के सामने उचित डाटा प्रस्तुत नहीं किया, जिसके चलते ओबीसी आरक्षण को कोर्ट ने रद्द कर दिया। लगातार 1 माह से इस संबंध में कांग्रेस विरोध जता रही है। भाजपा न तो ओबीसी वर्ग की सगी है, न ही अन्य किसी वर्ग की, वह सिर्फ सत्ता की सगी है। जब मन आता है अध्यादेश लाती है और जब मन आता है तब अध्यादेश समाप्त कर देती है, जो कि राज्यपाल की गरिमा के लिए उचित नहीं है। इसलिए आज यूथ कांग्रेस ने प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान का विरोध करते हुए उनका पुतला दहन किया। इस संबंध में यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी से बात की गई। देखिए, आज हम लोगों ने शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है। आज यह घटनाक्रम जो 2 महीने से चल रहा है पंचायत चुनाव को लेकर, सबसे पहले जो इन्होंने ओबीसी वर्ग को ठगा, 2014 का आरक्षण रोटेशन लागू किया, जो कि सरासर अन्याय है। सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि इस मामले पर संविधान के दायरे में रहकर भाजपा सरकार चुनाव कराए, लेकिन वो यह चीज़ उन्होंने शिवराज सरकार भाजपा सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है। और ओबीसी वर्ग के साथ साथ हर वर्ग को यह ठगने का काम इन्होंने करा है। न यह सामान्य वर्ग के साथ है, न ओबीसी वर्ग के साथ है, ये सिर्फ सत्ता सुख के साथ है। इसी तरीके से राज्यपाल के पद की गरिमा जो है इसको इन्होंने तार किया है, भाजपा का एजेंट बना दिया है। या जब मन आएगा अध्यादेश लेकर आएंगे और उसको फिर कैंसिल करवाएंगे। इसी तरीके से आज भी यह स्थिति स्पष्ट नहीं हुई कि चुनाव होंगे नहीं होंगे, जिससे पूरे प्रदेश के लोगों में आक्रोश है। मैं समझता हूं कि जब तक निर्वाचन आयोग यह चीज़ें स्पष्ट नहीं करता कि वास्तविकता क्या है, चुनाव होंगे नहीं होंगे, किसको कितने % आरक्षण दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तब तक इसका यूथ कांग्रेस रीवा पूरी जोरदार तरीके से विरोध करती रही है और आगे भी विरोध करेगी। इसमें आज हमने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का पुतला दहन किया है। मैं समझता हूं कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने ओबीसी वर्ग को 27% का आरक्षण दिया था, जिसको शिवराज सिंह ने इस वर्ग को शोषण करने का मन बना लिया है और यह आरक्षण उन्होंने समाप्त। कड़कड़ाती ठंड में स्थानीय दबंग द्वारा नगर निगम अमले के साथ सांठगांठ कर गिरवा दिया गया गरीब का आशियाना। ये आरोप वार्ड क्रमांक 4 निवासी खैरी गरीब परिवार ने लगाया है। रीवा के वार्ड क्रमांक 4 स्थित खैरी बस्ती में लगभग 1000 लोग शासकीय जमीन में पूर्वजों द्वारा बनाए गए मकानों में निवासरत हैं। यहाँ के निवासियों को किसी प्रकार का कोई पट्टा नहीं दिया गया। बिना पट्टे की ही विगत 30 वर्षों से निवासरत हैं। सभी के नाम से मात्र बिजली का बिल बस आता है। इसी तरह से इसी बस्ती में सुखचैन बंसल व भैयालाल बंसल भी अपना मकान बनाकर अपने परिवारजनों के साथ पिछले 30 वर्षों से रह रहे हैं। इन्हीं के घर के पीछे शंकर सिंह नामक व्यक्ति भी अपना आवास बना रखा है, जो कि पहले घर के पीछे तरफ से ही अपना निकास बना रखा था। लगभग 6 माह पूर्व ही शंकर सिंह द्वारा 4 पहिया वाहन खरीदा है, जिसे लाने ले जाने में पीछे के रास्ते से समस्या हो रही थी, जिसके चलते शंकर सिंह ने अपने सामने रहने वाले सुखचैन व भैयालाल बंसल से कहा कि अपना घर का आधा हिस्सा गिरवा दो और 20,000 रुपए लेकर हमें रास्ता दे दो। गाड़ी पीछे से निकालने में समस्या हो रही है। तो भैयालाल व सुखचैन ने कहा कि इतना बड़ा परिवार है, आधे हिस्से में गुजर बसर करना मुश्किल होगा। जिसके बाद शंकर ने धमकी दी कि प्यार से मना कर रहा हूं तो तुम नहीं मानोगे तो यही पैसा नगर निगम को देकर तुम्हारा मकान गिरवा दूंगा। दिनांक 23 दिसंबर को नगर निगम अमला पहुंचा और मकान को गिरा दिया, जिसकी शिकायत रीवा कलेक्टर, स्थानीय थाना व पुलिस अधीक्षक से की गई। तो कलेक्टर द्वारा एसडीएम को घर बनाने की जगह देने हेतु निर्देशित किया था, लेकिन आज दिनांक तक प्रार्थी को किसी प्रकार की राहत नहीं दी गई। इस कड़कड़ाती ठंड में परिवार सहित पन्नी लगाकर रहने को मजबूर है।
न्याय की मांग करते हुए मीडिया कार्यालय पहुंचकर गुहार लगाई। इस मामले में जानकारी रीवा 24 के संवाददाता अमित पांडे को पीड़ित परिवार के सदस्यों ने दी। क्या मामला है? हमारा मामला यह है कि शंकर सिंह ठाकुर ने हमारा घर गिरवा दिया है। इस कारण से हमने आपके पास आए हैं। क्यों गिरवा दिया भाई, क्या कारण? गिरवा यह दिया कि रास्ते के लाने दूसरे के रास्ता से निकलता था, दूसरे की जमीन से, वो अब आए कि अपनी जमीन का कब्जा किया। इस कारण से हमारे से जमीन से रास्ता मांगता है, तू घर गिरा के मेरे को रास्ता दे। हम रास्ता नहीं दिए हैं, घर नहीं गिराए हैं, तो जबरदस्ती हमारा घर गिरवा दिया। कब की घटना है? ये 23 तारीख की घटना है। इस संबंध में संबंधित थानों में शिकायत की है आपने? जी। क्या बोला वहाँ से? वहाँ से कुछ नहीं बोले, ये बोलते हैं कि हाँ हो जाएगा, और होता तो कुछ भी नहीं है सर। और कहाँ शिकायत किया? हम तो कलेक्टर जी के यहाँ दिए, एसपी के यहाँ दिए, दोनों के यहाँ हमने अर्जी दी है सर। कितने लोग रहते थे घर में आप लोग? हम लोग हो गए 4 जन हैं, 5 जन, हम घर 5 जन हैं, 3 लड़का हो गए, 2 हम लोग सियाने हैं सर। तो जैसे घर गिरा दिया गया है तो वर्तमान समय में कहाँ रह रहे हैं? हम तो प्रदेश में रहे सर, साल भर से तो बाहर हैं। बोधा 1.25 लाख कॉलेज में थे सर, वहाँ से हम 8 बजे सुबह चले हैं, हम ये 10 बजे सुबह कल पहुँचे हैं सर। अच्छा, आप नहीं थे जब घर गिराया गया? हम नहीं रहे सर, हमारी टिकट भी है सर। और कौन रहता है वहाँ? वहाँ हो गए पापा मम्मी रहे। पापा मम्मी वगैरह रोकने की कोशिश नहीं किए? रोकते थे तो उनको पुलिस वाले घसेट के मारे भी हैं, और गिराने के लिए पकड़ दूरी करते थे कि चलो तुम दूरी और घर गिराने दो। जिस जमीन में घर बना है जी, तो जमीन किसके नाम से है? वो तो हमारे ही नाम से थी सर, उसका आधार कार्ड और परिचय पत्र जो है तो हमारे नाम। समस्या हमने ये लेके आए हैं सर, हम खैरी नई बस्ती के रहने वाले हैं। थाना चौराहा लगता है, जिला रीवा मध्य प्रदेश। हमारा मकान 23 तारीख को गिराई गई है। शंकर सिंह ठाकुर नगर निगम के द्वारा गिरवाया है। 20,000 रुपये हमको बोलता रहा कि तुम अपनी ये मकान गिरा लो, हम 4 चक्का गाड़ी यहाँ से निकालेंगे, हमको रोड दे दो घर गिरा के। हम बोले कि साहब हम घर गिरा के रास्ता नहीं देंगे, हम निकल जाएंगे, कहाँ चले जाएं साहब, हम कहाँ पाएँ जगह, तो हम दूसरे जगह चले जाएं, आपको हम रोड निकालेंगे, रोड दे दें। अच्छा, जमीन ये जो थी तो पट्टे की थी या शासकीय भूमि है? पट्टे की नहीं है साहब, जितनी जमीन जितनी बस्ती बसी है सब कोई बसे हैं शासकीय में। किसी का पट्टा नहीं है हुआ पर साहब। कम से कम 1000-2000 की बस्ती बसी है, कुछ हमारे घर नहीं था साहब। लेकिन शंकर सिंह ठाकुर की वजह से हमारा घर गिराया गया है। कितने घर गिराए गए हैं? 4 घर गिराए गए हैं सर, और 4 घर के अलावा कोई 5वां घर नहीं गिराया गया। 4 घर किसका है वो? 4 घर है, 2 सुखचैन का है सर, 2 हमारा भैयालाल का है। मतलब एक ही परिवार के घर गिराए गए हैं रास्ते के लिए? क्यों? वो पहले वो कहाँ से निकलता रहा है साहब, दक्षिण प्लाट से निकलता रहा है। हमारे उसके बीच में एक बाउंड्री था, बाउंड्री के उस पार उसकी मकान है, बाउंड्री के इस पार हमारी मकान है। उसका निकास बाउंड्री के उस पार से रहा, बाउंड्री के इस पार से हमारा निकास रहा साहब। अब बाउंड्री तोड़वा के और हमारा घर गिरवा के हमारे तरफ से रोड निकलवा रहा है, रास्ता निकलवा रहा है। पहले जहाँ से निकलता था वहाँ से क्यों नहीं निकल रहा? अब वहाँ से नहीं निकल रहा है, वहाँ से कहता है कि हमको उधर से नहीं निकलना है, हमको इधर से निकलना है, हमको इधर से दे जगह। आपका घर कब गिराया गया? 23 तारीख को। किसने गिराया है? शंकर सिंह ठाकुर। क्यों गिराया है? रोड मांगते, कहते हम इधर से गाड़ी ले जाएंगे, हमको रोड चाहिए। पहले कहाँ से निकलते थे वो? पहले निकलते थे दक्षिण साइड से निकलते। तो वहाँ से क्यों निकलना बंद कर दिया? उधर एक मकान बनवाए है, प्लाट लिया है, तो बोलता हम इधर नहीं निकलने देंगे। पेड़ की पत्ती तोड़ने के विवाद में देवर व देवरानी ने जेठानी को जानवरों की तरह पीटा। वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। रीवा के मनगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम मनिकवार से एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें देवर व देवरानी द्वारा बकरी के लिए पत्ती तोड़ने को लेकर विवाद खड़ा करते हुए जेठानी की जानवरों की तरह पिटाई की। वहीं एक लड़की को भी मारते व घसीटते हुए युवक देखा जा सकता है। जानकारी के अनुसार इस मामले की शिकायत भी स्थानीय थाने में की गई। पुलिस आगे की कार्यवाही में जुटी है।
और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। दिसंबर माह के अंतिम सप्ताह में आज सुबह सोमवार को शहर कोहरे से ढका रहा। आज 27 दिसंबर को ठंड के मौसम में कोहरा देखने को मिला, जिसके चलते ठंड में भी तेजी आई है। पिछले 2 दिन पूर्व शीतलहर और ठंड बरकरार है, लेकिन बीते 2 दिनों से शनिवार व रविवार को ठंड में कमी आई थी। लेकिन आज इस ठंड के मौसम का पहला दिन कोहरा होने के चलते ठंड में भी वृद्धि देखी गई। कोहरा इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में ठंडक में भी इजाफा होगा। और अब मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। अरे सुनते हैं जी, हमारी पिंकी का मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए सिलेक्शन हुआ है। बहुत खुशी है। कितने लाड प्यार से पाला हमने बिटिया को, पर वो रहेगी कहाँ रीवा में? कोई सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल है क्या? आपको तो जैसे कोई चिंता ही नहीं। मुझे चिंता भी है और मैंने ढूंढ भी लिया है। रीवा में चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल खुल चुका है, जो कि पूरी तरह से वातानुकूलित है और घर के बाहर भी घर जैसा माहौल है और बहुत ही अच्छी जगह है, जहां हम अपनी बिटिया को दाखिला दिलवा देंगे। वो हॉस्टल का रूम बहुत ही सुविधाजनक है। जी हाँ, चंद्रकला एसी गर्ल्स हॉस्टल, सेपरेट रूम विद अटैच्ड वॉशरूम, लंच डिनर विद 2 टाइम स्नैक्स, fully furnished AC room with furniture, spacious terrace, parking, security, dining hall, TV hall, study hall. Chandrakala AC Girls Hostel, centrally located heart of the city at Dwarika Nagar in front of Ashirwad Marriage Garden, Rewa. Our mobile numbers are 9937425500 and 9893249090. Our landline number is 07662251496. Chandrakala AC Girls Hostel. युवा एकता परिषद के पदाधिकारी के पिता का स्वर्गवास होने पर युवा एकता परिषद ने दुख व्यक्त करते हुए दी सच्ची श्रद्धांजलि। युवा एकता परिषद जिला इकाई रीवा के पदाधिकारी अमन शुक्ला आर्यन के पिता सतीश चंद्र शुक्ला की हृदय गति रुकने से कुछ दिन पूर्व मौत हो गई थी। आज युवा एकता परिषद द्वारा सतीश चंद्र शुक्ला के स्वर्गवास पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उनकी प्रतिमा के समक्ष गायत्री मंत्र पढ़कर 2 मिनट का मौन रखकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विश्वविद्यालय थाना प्रभारी सहित युवा एकता परिषद के पदाधिकारी व युवाओं की मौजूदगी देखी गई।
और अब चलने से पहले एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। भूमाफिया जिले में पूर्ण रूप से हावी, मकान मालिक की गैर मौजूदगी में गिरा दी घर की बाउंड्री वॉल। ट्रक की चपेट में आने से 2 की मौत, 2 घायल। यूथ कांग्रेस ने मुख्यमंत्री का फूंका पुतला और कड़कड़ाती ठंड में गरीब परिवार को कर दिया बेघर। आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ हम होंगे पुनः उपस्थित। इजाजत दीजिए रीति को। नमस्कार।